सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले उस चीज़ के बारे में जो हर स्टूडेंट हो या फिर कोई भी फील्ड का जो स्टूडेंट हो वो हमेशा उस चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। कुछ ज़्यादा ही सोचते हो कि नहीं, अगर ये नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, अगर हम फेल हो जाएंगे तो फिर कैसे होगा। आप शुरुआत करने से पहले फेल के बारे में ना सोचें एंड अगर आप फेल्यूर के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो आप कहीं ना कहीं आप फेल होने के कगार पर हो। पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर तैयारी कर रहे हो और शुरुआत में ही आप प्लान बी स्टार्ट कर देते हो सोचना कि नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे, अगर वो नहीं हुआ तो हम कुछ और कर लेंगे। अगर ऐसा आप सोचते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने सक्सेस के बीच में आप आ रहे हो, क्योंकि जैसे ही आप ये सोचने लग जाते हो कि नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे, आप उस चीज़ में रुकावट और अपने आप को रिलैक्स करने में लग चुके हो। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो प्लान बी के बारे में सोच कर रखते हैं कि अच्छा नहीं, अगर ये नहीं होता है तो हम कुछ और कर लेंगे। कि अगर आप प्लान बी के बारे में सोच रहे हो तो आप प्लान ए को, जो आपका टारगेट है, आपका सपना है, आपका शौक है, जो भी आप मान लो, वो आप कर नहीं पाओगे और उनके बीच में आप प्लान बी को लाकर खड़ा कर दे रहे हो। अगर हम प्लान बी के बारे में सोच रहे हैं तो गलत क्या है? तो गलत ये है कि प्लान बी आप तब अप्लाई करो, आप किस चीज को लेकर आप कोशिश कर रहे हो, मतलब बहुत कोशिश की है एंड उसके बाद भी सफलता नहीं मिली। आपको कुछ नहीं तो अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। आप उस एक्सपीरियंस के बलबूते पे प्लान बी आप सक्सेस कर सकते हो। तो प्लान ए के ऊपर उतना आप फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके माइंड में जो चल रहा है ना कि नहीं, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। अगर प्लान ए सक्सेस नहीं हुआ तो हम प्लान बी पे ध्यान दे देंगे। तो आप तभी ध्यान दो जब आपको लगे कि प्लान ए काम नहीं कर रहा है, जो मेरा मोटिव था, जो मेरा टारगेट था, वो नहीं हो पा रहा है एंड सब कुछ करके हार गया, फिर भी नहीं हो पा रहा है। सो तब जाकर आपको प्लान बी तैयार करना चाहिए, शुरुआत से नहीं, एंड से। प्लान ए के एंड के बाद प्लान बी शुरुआत करें, तभी जाकर आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बट वो सक्सेस नहीं मिल पा रही है एंड किसी और ने पैसे देकर किसी चीज आदमी को कांटेक्ट भिड़ा कर उसने जॉब ले लिया और हम पढ़ रहे रहे। सो मेरा मानना है कि वो उनका थॉट है, उन्होंने पैसा दिया, किस तरह से नौकरी ली या कांटेक्ट बढ़ाया, सो वो उनका थॉट है। ठीक है, आप मेहनत करो। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप डिप्रेशन ले रहे हो ना, सो वो तभी होता है जब आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो, किसी चीज़ को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। अगर ये नहीं हुआ ना तो मतलब सुसाइड कर लेंगे या ख़त्म ही समझ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप इस हद तक, मतलब इस लेवल तक कैसे सोच सकते हो। मतलब एक जॉब ही है जीवन का टारगेट, मोटिव यही है कि मतलब जॉब करना है, लाइफ मिली है तो मतलब जॉब करना है, कुछ और नहीं करना है। अगर जॉब नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं? लाइक बिजनेस कर सकते हैं, छोटा ही सही, बट बिजनेस कर सकते हैं। कि मेरा पहला पॉइंट ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई की है, तो अगर आपको जॉब नहीं मिला है तो पहली बात ये है कि आप टीचर बन सकते हो। गवर्नमेंट टीचर नहीं बन सकते हो, गवर्नमेंट में कुछ जॉब नहीं कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट तो कर सकते हो ना। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट से इनकम भी कर रहे हैं और नाम भी कमा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि साइकिल पे एक जो टपरी लेकर चलते हैं, उसमें इडली होता है, सांभर होता है, वो लेकर सिग्नल पे बेचने जाता है, 3 से 4 हज़ार कमाता है हर दिन का। अब उसमें सोचो कि आप उसका जो मटेरियल है वो कितना लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया, है ना, 1000 रुपये, 1500, सारे चीज़ को काट छाट कर अगर उसको बच जाता है 2500 उसको बच जाता है, और ये हर दिन का टर्नओवर होता है। तो आप सोच लो कि महीने का कितना हो जाता है। अगर 2000 भी रखा जाए कि हमारा सेविंग में 2000 डेली का बच रहा है, तो महीने का 60,000 रुपये कमा रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप उस थॉट से सोचो कि नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो हम कुछ और करें, तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि आप एक जॉब के लेकर कुछ अलग सोच रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप कुछ और कर सकते हो। इससे बेटर आपको भी सुविधा रहेगा और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी रहेगा, क्योंकि आप एक जॉब के लेकर आपको अपने आप को ख़त्म कर रहे हो और अपने आप को डिप्रेशन में डाल रहे हो। आई थॉट कि आपकी फैमिली को आपके जॉब से ज़्यादा आपसे
लगाव है, आपसे प्रेम है। सो कुछ भी करने से पहले आप अपने फैमिली को लेकर सोच ले, अपने मम्मी पापा को लेकर सोच ले, सो ज़्यादा बेटर होगा। और मैं ना कि इस फील्ड के लिए बोल रहा हूँ, स्टडी को लेकर नहीं, कहीं ना कहीं मैं हर फील्ड को लेकर बोल रहा हूँ, क्योंकि अधिकांश इंडस्ट्री को देखा जाए बॉलीवुड इंडस्ट्री में, सो उसमें सिर्फ डिप्रेशन ही डिप्रेशन है, क्योंकि वक्त पे काम नहीं मिलता है। अगर एक काम मिल रहा है तो आपको एक दिन काम मिला और महीना भर बैठना पड़ जाता है, 2 महीना बैठना पड़ जाता है। क्योंकि मैं उसको करीब से जानता हूँ एज एन एक्टर, मुझे पता है कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो कॉन्टेक्ट के थ्रू ही काम मिलता है। आपके पास कॉन्टेक्ट है तो आपको प्रॉपर काम मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम तो कर चुके बट अभी भी वो सड़क पे ही घूम रहे हैं। तो डिप्रेशन देखा जाए तो मुझे लगता है आम लाइफ से ज़्यादा डिप्रेशन बॉलीवुड इंडस्ट्री में है। अगर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में आओगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं। ठीक है, आपको हर तरफ से सिर्फ निगेटिव चीज़ें ही मिलती है। आपको आप सोसाइटी से मिलेगी, आपको निगेटिव चीज़ें, निगेटिव बातें, टॉक टू मी, टॉक टू अदर्स एंड रिलेटिव। सो आपको हर जगह सिर्फ निगेटिव ही मिलता है। एंड पूरी सोसाइटी की हम बात करें, ना कि इंडस्ट्रीज, बॉलीवुड इंडस्ट्री, हर एरियाज में यही प्रॉब्लम है कि आप जब कुछ करने जाते हो, कुछ हट के, या फिर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो आपको शुरुआत में अच्छा मिलता है, रिलेटिव से हो या सोसाइटी से हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है कि नहीं ये लड़का कुछ कर पाएगा, एंड नहीं इसमें कुछ बात है एंड ये कर लेगा। ठीक है, 1 साल बीतता है, 2 साल बीतता है, 3 साल बीतता है, एंड उसके बाद जो सोसाइटी निगेटिव रिव्यू देना शुरू करती है वो आपके मरते दम तक होगा। क्योंकि आप जॉब कर रहे हो उसमें भी बुराई, ना कर रहे हो उसमें भी बुराई, आपने शादी की उसमें भी बुराई, ना की उसमें भी बुराई। मतलब मुझे लगता है कि सोसाइटी की ना सुन के खुद की सुनना चाहिए, फैमिली मेम्बर की सुनना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, खुद का ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए क्योंकि आप अच्छा बोलोगे तो दिक्कत, अच्छा ना बोलोगे तो दिक्कत। ठीक है, तो लोगों की बात ना सुन के खुद की सुनना, खुद में जीना, खुद को खुश रखना। पहला प्रायोरिटी तो हमारा यही बनता है कि अपने आप को खुश रखना, क्योंकि हर मामले में अपने आप को दुखी करोगे सो एक ना एक दिन जाकर आप डिप्रेशन में पड़ोगे ही पड़ोगे। सो इसलिए मुझे लगता है कि आप डिप्रेशन में जाने के जो मेन कारण होता है वो अपने आप को दुखी करना, कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि चलो ठीक है, ये नहीं हुआ, भाड़ में जाए। ठीक है, अरे कुछ नहीं तो 2 वक्त की रोटी तो कमा ही सकते हैं। ठीक है, महल नहीं कर सकते, झोपड़ी तो बना ही सकते हैं, है ना। सो ख्वाहिशें ज़्यादा ना पालोगे तो तकलीफ ही कम होगा। स्टूडेंट के लिए बेहतर आइडियाज़ ये होते हैं कि आप पढ़ाई करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, एक्सपीरियंस लो चीज़ों को लेके, दिमाग खोल के रखो, ओवर थिंकिंग ज़्यादा मत करो। ठीक है, मेंटली फिट रहो, स्वस्थ रहो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।